अब मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि ये जासूस मीरानी परिवार की भेजी हुई अंजलि मीरानी ही थी, वरना शाह परिवार को रातों रात नष्ट करना असंभव है। इसे करने से पहले कई सालों से इसकी योजना बनाई गई होगी। बड़े मालिक ने अंजलि मीरानी से शादी करके अनजाने में शाही परिवार के विनाश का बीज बो दिया था। भैरव ने दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ कहा। वो इतने सालों से शाह परिवार में एक नेक और दयालु बहू बन के रही। उसने कभी शाह परिवार के पैसों या बिजनेस के बारे में जिक्र तक नहीं किया। वो पूरे साल बिस्तर पर पुराने मालिक की देखभाल करती रही, यहां तक कि पुरानी मालिक ने भी उसकी बहुत तारीफ की। इस औरत के धैर्य और चतुराई की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, शाह परिवार शांत है। शिवम इतने क्रोध में था कि वो हंसने लगा। उसकी आंखों में हत्या की मंशा उमड़ रही थी। मीरानी फैमिली की इस औरत ने उसे और उसकी मां मृणाल को शाह फैमिली से जबरदस्ती बाहर कर दिया था। वो 10 साल से भी ज्यादा समय अंडरकवर थी। अब उसने शाह परिवार पे कब्जा करने के लिए अपने परिवार का इस्तेमाल किया था। वो आई तो शाह परिवार की बहू बनके थी, लेकिन इस परिवार की हत्यारिन निकली। वो वास्तव में निर्दयी थी। भैरव इतना गुस्से में था कि उसे लगा जैसे उसका दिल फटने वाला है। तभी अचानक उसके मुंह से काला खून निकला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। शिवम भैरव के पास गया और उसकी नब्ज चेक की। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपनी मध्यम उंगली बाहर निकाली। उसकी उंगलियां भैरव की गर्दन पर कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर ढल गई। शिवम बाबा, ये? भैरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें साफ हो गई और उसका चेहरा सामान्य हो गया। वो शिवम को हैरानी से देख रहा था। मैं पहले आपकी गोलियां निकालूंगा, वरना आप कल देखने के लिए बच नहीं पाएंगे, शिवम ने शांति से कहा। आधे घंटे बाद रेन फॉरेस्ट विला। भैरव शिवम के विला में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वो दांत पीस रहा था और उसका चेहरा दर्द से भरा था। उसकी पीठ से खून टपक रहा था। शिवम की अभिव्यक्ति ठंडी थी। वो शांति से पायलट्स की मदद से धीरे धीरे भैरव की पीठ में गड़ी गोलियां निकाल रहा था। उसके बगल में मेज पर अल्कोहल, फोर्सेप्स, अन्य कई औजार, एनेस्थेटिक्स और सभी प्रकार के एंटी इंफ्लामेटरी और स्टरलाइज दवा के बक्से थे। प्लेटों पर गोलियों के 2 कवच भी निकाल कर रखे थे। उसने आखिरी गोली निकाली और प्लेट पर फेंक दी। शिवम भाव विभोर होकर खड़ा हो गया और उसने कहा, यहीं रुक जाइए। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भैरव हैरान और हतप्रभ था। वो नहीं जानता था कि उसके शिवम बाबा ने इतनी शानदार चिकित्सा कौशल कहां से सीखी थी। वो गोली निकालने और घाव भरने की सर्जरी भी पूरी कर सकता था। शिवम बाबा, आप विदेश नहीं जा रहे हैं? भैरव ने पूछा। मीरानी परिवार ने अपने लोगों को पहले ही साउथ दिल्ली भेजा है। वो आपके काफी करीब हैं, भैरव ने चिंतित होकर कहा। मैं देश नहीं छोड़ रहा, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। फिलहाल तो मैं थोड़ी देर में हरियाणा जा रहा हूं। उसके बाद मैं मीरानी परिवार से मिलता हूं। आप हरियाणा जाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो जगह खूंखार कुत्तों और बाघों की मांद है। मीरानी परिवार के लोग हैं वहां, आप उनसे नहीं निपट सकते। आपके दादाजी इसलिए बच गए क्योंकि वो मिलिट्री अस्पताल में भर्ती हैं, वरना वो उन्हें भी नहीं छोड़ते, भैरव ने घबराते हुए कहा। बदला लेने के बारे में मत सोचिए बाबा, शाह खानदान में आप इकलौते बचे हैं। वो जानता था कि शिवम को शाह मेंशन छोड़े 1 दशक से अधिक समय हो गया है। उसने पलटकर आसपास भी कदम नहीं रखा। इन सभी वर्षों में वो छतरपुर में नारंग परिवार का बेकार निकम्मा दामाद बन के रहा है। फिर उसके पास मीरानी परिवार से निपटने की क्षमता कैसे हो सकती है? मीरानी फैमिली ने अभी अभी शाह फैमिली को रिप्लेस किया था। वो अब सुर्खियों में थे। इस वक्त दिल्ली के रायजादा और चोपड़ा परिवार को छोड़ दे तो पुराने से पुराने शक्तिशाली परिवार भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। भैरव काका, आप जानते हैं कि मैं शाह परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी हूं।
जो बुनियाद खड़ी करने में, संपत्ति बनाने में मेरे परिवार ने सैकड़ों साल लगा दिए, उस पर मीरानी परिवार को कब्जा कैसे करने दे सकता हूं? शिवम ने दृढ़ता से कहा। भले ही उसने भावेश शाह को अपने पिता के रूप में देखा या नहीं, किसी का उनकी जान लेना वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसके दादाजी, जिनका वो लाडला था, लकवाग्रस्त थे। इस हालत में वो उन्हें कैसे अकेला छोड़ सकता था? उसके परिवार का सींचा हुआ सब कुछ वो मीरानी परिवार से वापस लेने क्यों नहीं जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।